हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। करता रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। करता एन ओल्ड मैन विद स्टील rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was देखिए देर वॉज अ pontoon bridge across the river and carts, trucks and men, women and children were crossing it. अब देखिए द वॉट वॉज द ओल्ड मैन वेयरिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लोथ। कि मेंशन दोज विच क्रॉस द ब्रिज बिसाइड ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे सी ऑप्शन यानी कार्ट्स एंड ट्रक्स। फिर है कि हु वर हेल्पिंग टू पुश द म्यूल ड्रॉन कार्ड्स। तो 3 का होगा बी ऑप्शन यानी सोल्जर्स। नेक्स्ट फिर कहता है कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द रोड वेयर द पीजेंट्स वर वॉकिंग। 4 का होगा बी ऑप्शन यानी डस्टी एंड ड्राई। फिर कहता है कि व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग व्हाइल अदर्स वर क्रॉसिंग द ब्रिज। 5 का सी ऑप्शन यानी सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोड। फिर कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है दी मनी वॉज डिवाइडेड डॉट डॉट माई फोर सन्स। 6 का होगा बी ऑप्शन यानी एमोंग। दी मनी वॉज डिवाइडेड एमोंग माई फोर सन्स। देखिए यहाँ 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पे एमोंग का यूज़ किया जाएगा। जब 2 व्यक्ति रहेगा तो बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 7। कहता है कि दी सन राइज अर्ली इन दी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन समर। ठीक है, दी सन राइज अर्ली इन दी समर। नेक्स्ट फिर कहता है कि फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग दी सफिक्स फूड। तो 8 का हो जाएगा सी ऑप्शन यानी चाइल्डहुड। ठीक है, तो सफिक्स से बनने वाले शब्द है चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता है कि समाज की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए हर युग में अनेक जो विचारक होते हैं, परंतु उनका क्षेत्र प्राय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ही रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने मनुष्य जीवन के आंतरिक और बाह्य पक्ष के समन्वित विकास के साथ साथ साहित्य और संस्कृति को भी महत्व है। गुरु गोविंद सिंह के रूप में हमें भक्ति और शक्ति और सरस्वती के जो पवित्र संगम का साक्षात्कार होता है। फिर है कि अन्य विचारकों के क्या क्षेत्र रहे हैं। 9 का बी आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक। फिर मानव समाज में कौन सा समास है। तो 10 का हो जाएगा ए ऑप्शन तत्पुरुष समास। मानव समाज में तत्पुरुष समास है। इसमें पहला पद मानव, दूसरा पद समाज। ठीक है, समाज से संबंध बताता है। नेक्स्ट है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। 11 का सी ऑप्शन इक प्रत्यय। तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक में हर्ष ई क प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हर्ष ई क प्रत्यय से बनने वाला शब्द है नागरिक, धार्मिक, मासिक, वार्षिक, साप्ताहिक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त अवतरण का उचित शीर्षक। 12 का हो जाएगा सी ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह जी की देन। नेक्स्ट है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। 13 का होगा बी ऑप्शन वीणा वादिनी। ठीक है, फिर है वसुंधरा, पृथ्वी का पर्यायवाची है। प्रसून, फूल का पर्यायवाची। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए। फिर यहाँ पे है कि वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व जो विकास कर दिया है। फिर द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की जो है युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसा शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्व विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र के निर्माण स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे। देखिए यहाँ पे है कि आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि बी ऑप्शन अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट हो जाती है। फिर कहता है एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ। तो 15 का होगा ए ऑप्शन है जापान में हुई भयंकर जो विनाशशीला से। फिर कहता है कि बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं। 16 का बी ऑप्शन यानी पारंपरिक भय के कारण। फिर है कि भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनने की प्रेरणा किसने दी। 17 का बी ऑप्शन अमेरिका की विजय ने। फिर इसका ध्यान का मूल जो है क्या है मूल्य तत्व। तो 18 का होगा सी यानी निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति। फिर संक्षेपण का विलोम क्या है। 19 का होगा बी ऑप्शन यानी विस्तारण। फिर है कि कौटिल्य का विलोम क्या होगा। तो 20 का ए आजब। कौटिल्य का विलोम आजब। फिर सरकार ने ऋणों की जो है पूर्णतः माफ़ी कर दी है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है। 21 का बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
फिर देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन अघोष है। 22 का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा ए ऑप्शन यानी ख। तो देखिए ख व्यंजन अघोष है। ठीक है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में आपस में स्वतंत्र या झंकृत नहीं होती वे अघोष कहलाती है। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष कहलाती है, जैसे क ख छ छ ट ठ त थ प फ। ठीक है, ग ज और घ ये घोष वर्ण है। नेक्स्ट फिर है हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। सी ऑप्शन यानी संबोधन कारक। ठीक है, पेड़ पर बंदर बैठा है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, इसमें जो अपादान कारक है। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, 24 की बात करें, कहता है कि सही वर्तनी वाला शब्द 24 का हो जाएगा ए ऑप्शन लखपति। ठीक है, लखपति सही वर्तनी वाला शब्द है। कहता है कि किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। 25 का हो जाएगा बी ऑप्शन अक्लमंदी। अक्लमंदी में अ उपसर्ग नहीं लगा। अद्वितीय अज्ञान में अ उपसर्ग लगा है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। फिर है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है। 26 का ए ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। सबसे छोटी ध्वनि मूल ध्वनि होती है। मूल ध्वनि अखंड होती है। मूल ध्वनि भाषा की इकाई होती है। ध्वनि के मेल से अक्षर बनते हैं। फिर है जो व्यंजन अब अल्पप्राण नहीं है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन ख। तो देखिए विकल्पों में जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है वह वर्ण ख है। ठीक है, अल्पप्राण जो है प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय एवं पंचम व्यंजन कहलाते हैं। शब्दों के अक्षरों पर बल देने वाले को बलाघात कहते हैं। दो शब्दों की थोड़े से मौन को संगम कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि रूढ़ शब्द कौन सा है। 28 का बी ऑप्शन कमल। तो देखिए विकल्पों में जो है कमल रूढ़ शब्द है। रचना के आधार पर शब्द जो है 3 प्रकार के रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, जिनका खंड निरर्थक होता है उन्हें रूढ़ कहते हैं, जैसे रात। ठीक है, रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक कहते हैं, जैसे राजपूत। ठीक है, विशेष अर्थ का बोध कराने वाले को योग रूढ़, जैसे पंकज। नेक्स्ट फिर कहता है हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है। बी ऑप्शन अरबी। तो वकील शब्द अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी में अरबी भाषा का शब्द है अफसोस, अबदार, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवर, आफत, आवाज़। ठीक है, आईना, कमीना, कुश्ती, किशमिश। ठीक है, कमरबंद, किनारा, खामोश, खुश, खुराक। ठीक है, खूब। फिर है गर्द, गज, चश्मा, लगाम, शादी, सितारा, हफ्ता, बेरहम, बीमारी, ताजा। नेक्स्ट फिर कहता है कि अल्पिन और अलमारी किस जो है विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन पुर्तगाली। तो देखिए अल्पिन और अलमारी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, पुर्तगाली भाषा के शब्द है अचार, चाबी, पपीता, बाल्टी, गमला, बस्ता, बटन, तिजोरी, तौलिया, फीता, तंबाकू। डच भाषा के शब्द है ड्रिल, तुरू, बम, चिड़िया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर